हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया दांडी मार्च से, जहां पर उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया एक मार्च और ख़त्म किया दांडी पे, जहां पर उन्होंने सी वाटर से सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। और इस तरह से स्टार्ट होता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सवाल आता था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस क्या था। तो हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, मगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने ये तो डिसाइड किया कि हम कोऑपरेट तो नहीं करेंगे, साथ साथ उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उनको भी ब्रेक करेंगे, उनको भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो देश में अलग अलग तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे कि पूरे देश में सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई, लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। इसके अलावा कई सारे विलेज ऑफिशियल्स ने भी रिजाइन कर दिया ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस से। इसके अलावा जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉ को वायलेट कर दिया और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से पूरे इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था। मगर यहाँ पर आता है ट्विस्ट। अब क्योंकि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन टूट रहे थे तो गवर्नमेंट थोड़ा चुप रहती, इसलिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप था कि उन्होंने लोगों को मारना स्टार्ट किया। उन्होंने वुमेन्स, चिल्ड्रंस, बच्चे जो आ रहे थे सबको मारा। उन्होंने कई सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी हो गए, खान अब्दुल गफर खान, इनको अरेस्ट कर दिया। ये लोग मासूम लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का रहे हैं। अब खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाले पोर्शन में काफ़ी फेमस थे और इसलिए जब ये अरेस्ट हो गए तो पेशावर के जो लोग थे वो वायलेंट हो गए और वायलेंस पे उतर आए। साथ में जब गांधी जी वो अरेस्ट हो गए तो उसकी वजह से जो शोलापुर के लोग थे वो वायलेंस करने लगे और इस वायलेंस के चक्कर में गवर्नमेंट और लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगी। इसके बाद गवर्नमेंट ने 1 लाख के करीब लोगों को अरेस्ट किया और कई सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। ये चीज़ें वापस वायलेंट हो रही थी। गांधी जी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि कोई भी मूवमेंट हो वो नॉन वायलेंस वे से होना चाहिए। अब क्योंकि चीज़ें वायलेंट हो रही थी इसलिए गांधी जी ने ये मूवमेंट भी कॉल ऑफ करवा दिया, यानी बंद करवा दिया। इसके बाद लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक पैक्ट साइन होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। ये पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 में, जिसमें ये डिसाइड होता है कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक देंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। और ऐसा ही होता है, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर देते हैं और लंदन जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। गांधी जी को लगा कि वहाँ पर कई सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी को वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट मिला। वहाँ पर कोई भी उनके जो सजेशंस थे, उनकी जो डिमांड्स थी वो नहीं मानी गई। जब डिसअपॉइंट होकर गांधी जी वापस इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने पूरा खेल बदल दिया था। बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफर खान, इन सबको जेल में डाल दिया गया था और तो और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ये सारी चीज़ें देख के गांधी जी काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए और उन्होंने वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। मगर इस बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि पिछली बार भी गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया था। इसलिए लोगों ने इतना सपोर्ट इस बार नहीं दिया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम ये देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों किया था और क्यों उन्होंने सेकंड टाइम इसको सपोर्ट नहीं किया। थैंक यू।